जनता पार्टी के प्रति कहीं न कहीं स्नेह रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, अपने इस माटी से स्नेह रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं। ऐसे सभी मेरी प्रिय बहनें, सभी बच्चे, सभी युवागण और इस समाज के, इस गांव में बसने वाले सभी वरिष्ठ जन, आज मैं आपके समक्ष प्रत्याशी के रूप में यहाँ आई। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाकर आपके समक्ष इसलिए भेजा है क्योंकि आपकी ही आवाज भारतीय जनता पार्टी के पास गई थी। सर्वेक्षण के दौरान जब तक बार बार आपने इस बात को कहा कि रीति पाठक ही सांसद के रूप में हमें पुनः प्रत्याशी चाहिए, तब हम लोकसभा का चुनाव जिताएंगे। लेकिन आज कुल मिलाकर बात बदल गई। प्रत्याशी तो आपने मुझे बना दिया, जिसके लिए मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। लेकिन ये जो चुनाव है लोकसभा का, ये अपना क्षेत्रीय चुनाव नहीं रह गया। ये लोकसभा संसदीय क्षेत्र का ही चुनाव नहीं रह गया। ये चुनाव मध्य प्रदेश का भी नहीं रह गया। ये चुनाव हो गया आज देश के, राष्ट्र के अस्मिता के गौरव का, उसके सम्मान का। सम्मान इसलिए कि आज बड़ी ताकत, बड़ी शक्तियां, जिसे राजनीतिक ताकत कहते हैं, राजनीतिक शक्तियां कहते हैं, वो आज एकजुट होकर एक मंच पर हाथ से हाथ जोड़कर एक सुर में सिर्फ यही बोलती हैं, मोदी नहीं और कोई सही, मोदी नहीं और कोई सही। और कोई सही मतलब कौन? अंधा सही, लंगड़ा सही, लूला सही, बहरा सही, काना सही, साइकिल वाले चुनाव चिन्ह का व्यक्ति सही, झाड़ू वाले चुनाव चिन्ह का व्यक्ति सही, हाथी वाले चुनाव चिन्ह का व्यक्ति सही, पंजा वाले चुनाव चिन्ह का व्यक्ति सही। लेकिन मोदी नहीं। क्यों भैया मोदी क्यों नहीं? क्यों नहीं मोदी? क्योंकि मोदी अगर आ गए तो देश की सम्मान, सुरक्षा, गौरव सब बरकरार रहेगा। और जो देश की बात करेगा, जो राष्ट्र की बात करेगा, तो राजनीतिक दुकानें दूसरों की तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगी। आज पहली बार देश में ऐसा काम हुआ है जिसमें किसी देश के प्रधानमंत्री ने सेवक की तरह, सेवा की भाव से इस देश की जनता के लिए योजनाएं बनाई और काम किया। जिसने किसी भी व्यक्ति की तरह, सामान्य व्यक्ति की तरह, एक जाबाज देशभक्त की तरह देश की सम्मान की रक्षा के लिए बड़े बड़े निर्णय लिए। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इस देश के लिए सिर्फ और सिर्फ मोदी की जरूरत है। और मोदी को लाने के लिए, देश के सम्मान के लिए आपके उस अधिकार की जरूरत है जो आपके पास सुरक्षित है, जिसे मत का अधिकार कहते हैं, जिसे वोट का अधिकार कहते हैं। लोकतंत्र की व्यवस्था में ये सबसे बड़ा अधिकार है। इस अधिकार से बड़ा अधिकार कुछ नहीं है और मतदान से बड़ा दान कुछ नहीं है, क्योंकि इसी दान से बहुत सारी स्थितियां, परिस्थितियां, देश का गौरव, देश की दिशा और देश की किस्मत, क्षेत्र की किस्मत बनती है और बिगड़ती है। आप चाहेंगे तो सरकार बना लेंगे, चाहेंगे तो सरकार गिरा देंगे। मैं धन्यवाद देती हूँ आपको पिछले विधानसभा के चुनाव के लिए कि पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर मतदान का प्रतिशत देखा जाए तो आप जैसे कार्यकर्ताओं ने, आप जैसे इस क्षेत्र की जनता ने मत को देकर, मतदान करके अपना प्रतिशत बढ़ाया है। और यही बिंद है जिसने सम्मान बढ़ाया है। भले ही हमारी सरकार बनते बनते रह गई हो, जिसने सम्मान बढ़ाया है कि बिंद क्षेत्र को देखो। जब दिल्ली से बात आती है तो कहा जाता है कि बिंद क्षेत्र को देखो, वहां के मतदाताओं को देखो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को देखो कि बिंद में 8 में से, बिंद में कितना, 30 में से 23 सीट, 24 सीट, बिंद में 30 में से 24 सीट हम लेकर आए सीधी संसदीय क्षेत्र में। इसी सीधी संसदीय क्षेत्र में जिसने मतदान का प्रतिशत सबसे बड़ा, सबसे पहला स्थापित किया है पूरे मध्य प्रदेश में, इसी संसदीय क्षेत्र में 8 में से 7 सीट आपने दिया है। क्यों? क्योंकि आप जागरूक, आप जागरूक हैं मतदान करने के लिए। आपको पता है कि किसको मतदान करना है, कैसे मतदान करना है, आपको ये भी पता है। आपकी इसमें कहीं कोई चूक नहीं थी। कहीं न कहीं किसी की नाराजगी से, किसी कार्यकर्ता की नाराजगी से, किसी जनता की नाराजगी से, किसी कोने से हम कुछ सीटों से कम रह गए। और कम रह गए तो आज उसका भुगतान हम सब भोग रहे हैं, हम सब भोग रहे हैं। और इसलिए भोग रहे हैं कि आज जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसके मुखिया शिवराज सिंह चौहान थे हमारे प्रदेश में, वो आए नहीं किसी तरह, और आज
जो चीजें हमारे पास मिल रही थी, हो रही थी, की जा रही थी योजनाओं के रूप में, जन हितैषी योजनाओं के रूप में, वो आज बंद हो गई, ठप पड़ गई है वो योजना। चाहे प्रसूति सहायता की बात हो, चाहे बिजली के बिल की बात हो, चाहे पेंशन की प्रक्रिया की बात हो, चाहे आपको मैं बताऊं कि जब कोई लाश किसी के घर में पड़ी रहती है, दाह संस्कार के लिए उस व्यक्ति के पास पैसे नहीं रहते, तो पंचायत की तरफ से 5,000 रुपया दिया जाता था, तो उस 5,000 रुपए तक को बंद कर दिया गया है देने के लिए। किसी के यहाँ अगर दुर्घटना में 2 लाख रुपए की देने की व्यवस्था थी, उस दुर्घटना के समय उस पैसे को देने की व्यवस्था के लिए ठप कर दिया गया है। 4 लाख रुपए की व्यवस्था किसी के मुखिया के देहांत हो जाने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की तरफ से दिया जाता था, उसको भी बंद कर दिया गया। बच्चों की कक्षा 1 से लेकर निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था संबल योजना के कार्ड के माध्यम से शिवराज सिंह चौहान जी ने किया था, उसको भी बंद कर दिया। ये बात मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ, खुदा न खास्ता अगर हमने कभी कुछ और चूक कर दी तो शायद केंद्र में भी हमें कोई पूछने वाला नहीं होगा, दिल्ली की सरकार भी अगर कहीं और कोई बन गई तो हमारे जीवन जो है बद से बदतर हो जाएगा। इसलिए अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए, एक जागरूकता का परिचय देने के लिए 29 तारीख को हमको सिर्फ एक काम करना है, एक ही परिचय देना है जागरूकता का, कि कमल के निशान पर मतदान करना है, बटन को दबा देना है कमल के निशान पर। देखिएगा आपका वोट सीधे राष्ट्र के लिए समर्पित होगा। आज पहला मौका है आपको राष्ट्र को बचाने का, देश की गौरव की रक्षा करने का। ये मौका कभी छोड़िएगा नहीं, क्योंकि ये बार बार मौका नहीं आएगा। बहुतों ने राष्ट्र के लिए सीमा पर लड़कर, हमारे जाबाज सैनिकों ने अपने प्राणों की बलि दी, सीने में गोली खाई और पूरे शरीर को छलनी भी किया है, लेकिन ये सब करने की आवश्यकता नहीं। उसके लिए हमारे जाबाज सैनिक तैनात हैं। आज आपको तो एक ही काम करना है राष्ट्र को बचाने के लिए, कि कमल के निशान पर आपको मतदान करना और कुछ नहीं करना। और जब कमल के निशान पर मतदान आप करेंगे तो आपकी ये बहन रीति पाठक पुनः सांसद बनेगी। पिछले 5 साल के कार्यकाल में आपका आशीर्वाद मिला था। ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन को आज मूर्त रूप के कगार पर पहुंचाने का काम मैंने अपने कर्तव्य से किया, जिसमें 2,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था हमारे केंद्र सरकार के द्वारा हो पाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा हो पाई। 2 ऐतिहासिक ट्रेनें चली हमारे संसदीय क्षेत्र से, जो दिल्ली पहुंचाएगी, जो भोपाल पहुंचाएगी, जो आपके मड़वा से होकर गुजरती है। 9 स्टॉपेज हो पाए पूरे 5 साल में, एक बड़ी बात है। कहीं कोई 1 स्टॉपेज या 2 स्टॉपेज माननीय सांसद करा लेते हैं ना, तो कहते हैं कि 5 साल में मैंने बड़ा काम किया। लेकिन ये आपका आशीर्वाद था, आपका उत्साह था, इस बहन का एक ईमानदारी का कर्तव्य था कि आज 9 स्टॉपेज में करा पाएंगे, जिसमें से आपका जोबा भी है, आपका मड़वास भी है। आगे आने वाले ऐसे बहुत सारे काम हुए हैं और होंगे, चाहे वो नवोदय विद्यालय की स्वीकृति हो, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय के लिए पत्र लिखकर उसको आगे आने वाले समय में स्वीकृत कराने की व्यवस्था हो, चाहे वो पासपोर्ट ऑफिस की स्वीकृति हो, आपकी धौनी विधानसभा में कई पुलों का निर्माण हो, चाहे वो NH 75 की बात करें, NH 39 जो अभी हो गया है, विशाल सोन का पुल बनकर तैयार हुआ है, चाहे हम रामपुर कड्डी मार्ग की बात करें, चाहे हम आपके जिले के दूसरे जिले की बात करें, वहां पर कई सारे विकास के कार्य। तो मैं अपने कामों की गिनती नहीं करा रही, मेरा लेखा जोखा तो आपने कर लिया है, समीक्षा मेरी आपने कर ली, क्योंकि किसी से भी कोई चीज छुपी नहीं है। आज सबके हाथ में एक जादू का खिलौना होता है, जिसको चालू करने पर सबका लेखा जोखा पता चल पाता है कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप सिर्फ अन्य लोगों की बातों में बिना आए, बिना ठगे, आप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान पर मतदान कीजिए और अपने जीवन को, अपने भविष्य को सुरक्षित कीजिए, संरक्षित कीजिए, इस देश को बचाइए। धन्यवाद। जय हिंद।